सर आज हमारा धरने का चौथा दिन है, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि जिससे कि हमारे आम जनता को परेशानी हो। लेकिन हम सरकार से बार बार मांग करते रहे हैं कि जो हमारा पे ग्रेड का मुद्दा है वो सरकार चाहे तो जल्द ही निपटा सकती है और हमारे को काम पर लौटा सकती है। लेकिन सरकार अपना अड़ियल अपनाए हुए है। बार बार हमने पुकार करने के बाद भी सरकार कोई बुलावा नहीं दे रही है, जिससे कि हमने मजबूर होकर के आगे 3 दिन के लिए 3 दिन का धरना और बढ़ाना पड़ा। क्या आपने मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं, विधायक के पास रखी हैं? बिल्कुल, हमने प्रॉपर तरीके सभी के साथ ये अपना मांग पत्र भेजा हुआ है, डीसी के माध्यम से भेजा हुआ है। बाकी हमारे स्टेट कार्यकारिणी ने प्रॉपर तरीके से मुख्यमंत्री जी को, FCR को और DLR को सभी को भेजा हुआ है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो? अगर आगे सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा धरना जैसे कि स्टेट कार्यकारिणी का आदेश रहेगा आगे चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुब्बे सिंह पटवारी, जिला प्रधान जींद। बिल्कुल जी, हमारी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमें भी दिखता है। लेकिन हम लोगों को यही समझाते हैं कि सरकार से हमारी मांगे पूर्व में जो हमारी मांगे सरकार ने माननी थी, अखबारों में ये प्रचार किया था कि पटवारियों की मांग मान ली गई है, इतना वेतन बढ़ा दिया गया है। हम लोगों को भी यही बताना चाहते हैं कि सरकार ने अपनी वादा खिलाफी की है। सरकार ने मांगे माननी है, आधा अधूरा सच लोगों को दिखा दिया कि हमने मांगे मान ली। हमारी मांगे थी कि 2016 से लागू करो। सरकार से हम 35-400 की मांग कर रहे थे पिछली बार जब हम धरने में बैठे थे जी। सरकार के कहने पे, आश्वासन पे ही सभी पटवारी कानून को जिन्होंने 10 दिन तक धरना दिया था, आश्वासन पे ही उठ गए थे। लेकिन सरकार ने लेटर हमें दिया 32,100 का पे स्केल, जिस पे सभी पटवारियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने सरकार की वो भी बात मान ली, लेकिन सरकार ने साथ में हमारी ये बात मान ली कि 2016 से लागू कर दिया गया है। 25 जनवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें सरकार ने बाकायदा ये कहा था कि 1/1/2016 से नोशनली आपको दिया जाता है और वास्तविक रूप से 25 जनवरी 2023 से आपको दिया जाता है, जिसमें हम सभी पटवारी कानूनों को कोई एतराज़ नहीं था। हम सभी खुश थे, हम यही चाहते थे चलो सरकार 35,400 नहीं मान रही है तो 32,100 का जो नया स्केल सिर्फ पटवारियों के लिए डाला गया था वो हमने सभी ने मान लिया था। लेकिन 9 फरवरी को FD से लेटर जारी हुआ, जिसके अंदर प्रिस्पेक्टिवली शब्द डालकर सरकार ने जो कहा था FD ने उससे अलग बात शुरू कर दी, जिसके अंदर जो 2-3 बैच थे पीछे वाले या जो हमारे से पहले 2016 से पहले जो भी बैच थे उनको कोई फायदा ही नहीं था, वरना जो सरकार ने कहा था उससे सभी को फायदा था। किसी को ज्यादा था जो नए बैच के पटवारी हैं, जो पीछे बैच वाले हैं उनको थोड़ा कम फायदा था। तो कब तक का धरना रहेगा? धरने से पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें नुकसान क्या हो रहा है जी। 2016 बैच के पटवारी हैं, 2019 बैच के पटवारी हैं, 2000 उसके बाद जो वेटिंग वाले पटवारी आई, सबका पे स्केल सबका बराबर कर दिया, जो अगर टेक्निकली देखा जाता है तो बिल्कुल गलत बात है और पिछले पटवारियों को कोई फायदा ही नहीं है। तो हम सरकार को सिर्फ ये हड़ताल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वो जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। और हड़ताल तो हमने 1 साल के बाद की है, इससे पहले भी उचित माध्यम से हमारी यूनियन ने ऊपर अधिकारियों को अवगत करवाया था और यही कहा था कि इस वेतन विसंगति को दूर किया जाए, जिस बाबत सभी ने कैलकुलेशन करके ये बार बार कहा है कि सिर्फ ये करने में सभी संतुष्ट हैं और वेतन विसंगति भी दूर होती है। और अगर देखा जाए तो इससे कोई ज़्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता सरकार पे, पटवारियों की संख्या ही बहुत कम है। कब तक की हड़ताल रहेगी? अभी 3 दिन की हड़ताल है। हम उम्मीद करते हैं सरकार हमें बुलाए। हम तो सरकार को बुलाने के लिए और उस चीज को, वेतन विसंगति को, टेक्निकल पॉइंट को दूर करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की जो स्टेट यूनियन हमारी आगे आदेश करती है उसके मुताबिक आगे हड़ताल आगे बढ़ाई जाती है, सरकार से बात की जाती है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है जी और जींद तहसील में मैं कार्यरत हूँ। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।